आज तो तुम मुझ पे बहुत प्राउड फील कर रही होगी ना, कैसे मैंने अपने ससुराल का मान रख लिया। और पता है मैं ज्यादा खुश क्यों हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मल्हार जी भी मुझसे खुश होंगे, वो भी मुझ पे प्राउड फील कर रहे होंगे। देखना आज तो वो मेरी पक्का तारीफ करेंगे। मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा है। और तुम इधर क्या कर रहे हो? अब डोंट टेल मी कि तुम वो अभी तक रसीद ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अरे आई छोड़ दो ना उस बात को। और वैसे भी आओ साहब ने अभी तक रसीद के बारे में वापस कुछ बोला नहीं है। हो सकता है कि वो बात को भूल गई है, क्योंकि अगर आओ साहब को अभी भी याद रहती ना तो अभी तक तमाशा खड़ा कर देती आओ साहब। कुछ नहीं भूलिए आओ साहब, उन्होंने ही मुझे भेजा है यार रसीद ढूंढने के लिए। और वैसे भी कल्याणी, ये स्वरा सच बोल रही है या झूठ मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि 26 जुलाई को साड़ी की डिलीवरी हुई थी और शायद ना वो डिलीवरी मैंने ही की थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा और ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। आई तुम परेशान मत हो। आई तुम विवेक काका से क्यों नहीं पूछ लेती हो? उनसे बात कर लो, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ, विवेक भाव से पूछ लेती हूँ, शायद उन्हें पता हो। 26 जुलाई के बाद के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए जल्दबाजी में मैंने लड़के वालों को घर बुलाया था। बस एक बार स्वरा का रिश्ता हो जाए, सब मुसीबतें मिट जाएगी। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि वो लड़का ऐसा नालायक निकलेगा। आओ बाप जी, मुझे तो ये चिंता हो रही है कि मल्हार के यहाँ होते हुए हर वक्त हम स्वरा पर नजर कैसे रखेंगे। रखनी होगी। 24 घंटा उस लड़की पर नजर रखनी होगी। उस लड़की का कोई भरोसा नहीं है, न जाने मल्हार के सामने वो क्या बक दे। दादा दादा शांत हो जाइए। अब मैं स्वरा को मल्हार से दूर तो नहीं रख सकती हूँ ना। देखिए, स्वरा को इस वक्त मल्हार पर भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो मल्हार को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन कब तक उस बात का भरोसा नहीं है। मल्हार बहुत अच्छा लड़का है, 100% वो स्वरा की बातों में आ जाएगा। लीजिए, इसी पैकेट के बारे में कहा था ना नल के बाबा ने आपको? हाँ पल्लवी, विवेक भाऊ कह रहे थे कि इस पैकेट में उन रसीदों की कॉपी है जिनके पेमेंट बाकी है। ओह अच्छा। शायद 26 जुलाई की रिसीट इसी में हो, देख लेती हूँ ना। हाँ, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, इस पैकेट के बारे में मुझे याद कैसे नहीं आया? ये पैकेट लेकर मैं ही तो जाती थी पैसा वसूल करने के लिए। पता नहीं, चलो देख लेते हैं। माई आप जो भी निकाल रही हो ना बराबर अंदर रखना, वरना खामखा आपकी वजह से नल के बाबा से 2 बातें सुननी पड़ेगी मुझे। हाँ कुछ नहीं होगा पल्लवी, सब ठीक से रख देंगे। कैसेट? ये रसीदों के बीच में कैसेट कहाँ से निकली? हाँ, हो सकता है जब आप पेमेंट देने गई हो ना तो रसीदों के साथ यहाँ वहाँ पड़ी हुई कैसेट भी ले गई होगी। अब अंदर छुपी होगी ना तो आपको पता नहीं चला होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आजकल कैसेट सुनता कौन है? अरे मेरे पास तो है ना पेन ड्राइव में भर भर के गाने हैं। हाँ पल्लवी, तुम्हारे पास वो पुराना वाला वो कैसेट प्लेयर है ना? वो आए ना। चलो ये कैसेट लगाकर देखते हैं। चलो 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 चलो।
थैंक यू कल्याणी, थैंक यू कल्याणी, आज जो तुमने किया, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू कल्याणी, कल्याणी थैंक यू, कल्याणी थैंक यू, मल्हार जी, थैंक यू कल्याणी, थैंक यू, मल्हार जी, थैंक यू कल्याणी, थैंक यू मल्हार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल्याणी, क्या देख रही हो वहां पे? कुछ नहीं। थैंक यू कल्याणी। पता नहीं, बस दिल में अलग सा कुछ महसूस हो रहा है। मुझे लगता है मैंने कुछ जिंदगी में अच्छा काम किया था और भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी दी है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कल्याणी, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुमने बाबा और आई के सामने मेरी इज्जत रख ली, तुमने फख्र से मेरा नाम रोशन किया है कल्याणी। तुम्हें पता है, मैं ही बेवकूफ हूं जो मैं बिना बात के तुम्हें डांटता रहता हूं। मल्हार जी, मैं रो दूंगी। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां सा हुई अब जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। मल्हार जी, इस बार आप सिर्फ इमेजिनेशन में नहीं, आप तो हकीकत में। इमेजिनेशन? तुम फिर से वो सपना देख रही थी कल्याणी? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं। एक्चुअली आप इतना स्वीट बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, आपने मेरी तारीफ की। आप ठीक तो है ना मल्हार जी? अथर्व को चेकअप के लिए लेके जाना है मुझे, आपको भी लेके चलूं? मेरा चेकअप? हाँ। मेरा चेकअप क्यों होगा? क्या हुआ है मुझे? हाँ? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, जैसा मैं रोज होता हूँ आज भी वैसा ही हूँ, और मेरा कोई एक्स्ट्रा प्यार नहीं उमड़ रहा है तुम्हारे लिए। वो तो स्वरा खड़ी थी वहां पे, तो इसलिए ये सब करना पड़ा मुझे। जैसा मैं रोज होता हूँ आज भी वैसा ही हूँ, और मेरा कोई एक्स्ट्रा प्यार नहीं उमड़ रहा है तुम्हारे लिए। वो तो स्वरा खड़ी थी वहां पे, तो इसलिए ये सब करना पड़ा मुझे। कल्याणी, लेकिन तुम ठीक कह रही थी। स्वरा का शादी के रिश्ते से विश्वास उठ चुका है। किस वजह से ये तो पता नहीं, लेकिन हमें अपनी शादी की मिसाल बनाकर उसका मन वापस बदलना पड़ेगा। और कल्याणी, इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम मेरे साथ दोगी ना कल्याणी इसमें? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है, बस रहना तेरे नाल वे जरूरी है। मल्हार जी, जिस काम में आपको खुशी मिले
उस हर काम में मैं आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू। से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, ओ नाम अपना। तेरी उंगलियों से आसमां पे खींचूं एक लंबी लकीर, आधा तेरा आधा मेरा, इस जहां में हम दो अमीर। कोई नजर ना आए मैनू, तू दुनिया तो वखरी हो गई, उठा तेनू तकदा जावा, तू ही मेरी नौकरी हो गई। कोई नजर ना आए मैनू, तू दुनिया तो वखरी हो गई, उठा तेनू तकदा जावा, तू ही मेरी नौकरी हो गई।